गुड इवनिंग एवरीवन, बल्कि गुड इवनिंग नहीं, गुड नाइट। अस्सलाम वालेकुम। पूरे दिन की मसरूफ़ियत के बाद कभी कभी जो है वो ख़्याल आता है कि हम जो है वो शाम का मंज़र दिखाएं कि आपके हमारी सराउंडिंग्स में किस तरह रौनक होती है। वैसे तो ग्रीनरी इतनी है यहाँ पर कि रात के वक्त जो है वो काफ़ी सन्नाटा सा लगता है और ख़ौफ आ रहा होता है, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इट्स वेरी सेफ़। लोग जो है वो रात को भी खाना खाने के बाद चहलकदमी करने निकलते हैं। अक्टूबर के मंथ में यहाँ पे जो हमें चीज़ें नज़र आती हैं, जैसे हमारे नेबरहुड में ये जो घर है जो आपको रेड लाइट्स नज़र आ रही हैं, दे ऑलवेज़ एवरी ईयर दे आर जस्ट डूइंग दी हैलोवीन डेकोरेशंस। अजीब एक खौफनाक सा मंज़र देता है इनका घर का फ्रंट साइड। ये राइट लाइट का कलर्स भी चेंज कर देते हैं और जो है वो इसके आगे अब ये स्टैचूज़ वगैरह भी लगाएंगे। लास्ट टाइम इन्होंने एक बहुत ही बड़ी सी काली सी बिल्ली लगाई थी इन्होंने घर के सामने, जो देखते ही बड़ा हॉरिबल व्यू होता है। लेकिन ये जस्ट फॉर इवेंट वाइज होता है। यहाँ पे लोग मेजॉरिटी नहीं करते ऐसा, नहीं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा डेकोरेशंस करते हैं अपने घर के आगे। और जो है एक यहाँ पे एक ये भी चलती है रिचुअल कह लें, रस्म कह लें, कि जिसके घर के आगे लाइट जल रही होती है बच्चे उनके यहाँ ही आके ट्रिक और ट्रीट करते हैं। अब ट्रिक और ट्रीट क्या है, बिकॉज वी आर नॉट सेलिब्रेटिंग हैलोवीन बीइंग अ मुस्लिम, बट लास्ट ईयर क्या हुआ था कि हम अपने घर की फ्रंट डोर की लाइट बंद करना भूल गए थे। तो फ्रंट डोर की लाइट बंद करने का ये मतलब है कि यू आर एग्री टू डू द ट्रिक एंड ट्रीट। तो उसमें होता है कि बच्चे आते हैं कॉस्ट्यूम्स पहन के, डिफरेंट कॉस्ट्यूम्स में आते हैं बच्चे नेबरहुड के, और आके डोर बेल बजाते हैं और कहते हैं कि ट्रिक और ट्रीट। तो उसके बाद या तो उन्हें सॉरी बोल दिया जाता है, सॉरी वी डोंट हैव स्वीट्स, या फिर अगर आपके घर में कैंडीज़ हैं, स्वीट्स हैं, तो आप बाहर बास्केट में रख दें, या फिर वो स्वीट्स आप दे दें तो बच्चे चले जाते हैं। ये कोई मुसलसल 3 to 4 आवर्स की एक्टिविटी करते हैं लोग हैलोवीन को 31 अक्टूबर को। और जो इस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता वो अपने घर की फ्रंट डोर की लाइट ऑफ रखता है, तो बच्चे उस घर में उस डोर पे नहीं जाते। तो लास्ट टाइम बाय मिस्टेकन ऐसा हुआ, क्योंकि ये हमारा दूसरा साल मुकम्मल हुआ है। तो पहले साल हम जब यहाँ शिफ्ट हुए थे तो वी शिफ्टेड इन नवंबर, तो अक्टूबर का ये सारा रिचुअल सारा सब हो चुकी थी। फिर इसके बाद जब लास्ट ईयर हमारा पहला साल था यहाँ पे, तो हमें पता ही नहीं था कि 31 अक्टूबर को हमें घर की फ्रंट लाइट बंद रखनी है, जो कि हम भूल गए थे, जिसकी वजह से हमने ये सारा एक्सपीरियंस किया। खैर बच्चे आ गए थे डोर पे, तो हमने कहा नेबरहुड के बच्चे हैं और उन्हें हम इस तरह डिस्करेज नहीं कर सकते, मतलब उनका स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना कि नो वी आर नॉट पार्टिसिपेटिंग, वी आर मुस्लिम, ऐसा कुछ नहीं था। हमने बास्केट में जितनी भी स्वीट्स रखी हुई थी स्पेयर बच्चों की, कैंडीज़ वैंडीज़ हमने रख दी थी। बच्चे खुशी खुशी उठा के चले गए थे। लेकिन जब हमें आइडिया हुआ कि ये चीज़ है, तो हमने फिर वो लाइट ऑफ़ कर दी थी, क्योंकि हम भी उस दिन कहीं पे इनवाइटेड थे, तो हम चले गए थे। जस्ट 1 घंटा ये एक्टिविटी हुई, उसके बाद हमने लाइट्स ऑफ कर दी। तो इस साल हमने सोचा है कि हम जो है वो 31 अक्टूबर को मगरिब के बाद लाइट ही नहीं जलाएंगे, ताकि इस एक्टिविटी में हम पार्टिसिपेट ना करें, क्योंकि हमें पहले नहीं पता था, तो अनजाने में ये चीज़ हुई। लेकिन लोग यहाँ पे ये कर रहे होते हैं, अपने घर के आगे फ्रंट पे जो है वो लाइट्स ऑन रखते हैं ताकि वो पार्टिसिपेट कर सकें। और ये कोई 2-3 घंटे की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं। अक्टूबर का महीना जो है वो, उसमें एक जो है वो 13 अक्टूबर को थैंक्स गिविंग भी होता है, जहाँ पे लोग गैदरिंग करते हैं एक दूसरे के, थैंक्स गिविंग सेलिब्रेट करते हैं, जिसमें वो थैंकफुल होते हैं कि उन्होंने ये जो है वो स्पेशल डे है जिस पे वो थैंक्स कर सकते हैं एक दूसरे को। तो वो भी एक सेलिब्रेशन होती है अक्टूबर के मंथ में यहाँ पे।
फ़ॉरेन कंट्रीज़ में, स्पेशली कनाडा में भी होता है, अमेरिका में भी होता है। अमेरिका में तो शायद एंड ऑफ नवंबर सेलिब्रेट होता है, बट कनाडा में जो है वो मिड ऑफ अक्टूबर यानी 13 अक्टूबर को थैंक्स गिविंग डे सेलिब्रेट होता है। उसके अलावा अक्टूबर में फॉल का सीज़न होता है, तो ज़्यादातर लोग फॉल्स से रिलेटेड जो है वो डेकोरेशंस करते हैं अपने बैकयार्ड में। और जो है वो 31 अक्टूबर को हैलोवीन होता है। फिर अक्टूबर एंड होने के बाद नवंबर स्टार्ट हो जाता है, तो नवंबर से जो है वो थोड़ी एक्टिविटी डिफरेंट हो जाती है लोगों की, और लोग जो है वो विंटर्स की तैयारियों में लग जाते हैं, विंटर वार्डरोब सेट करने में। और फिर आहिस्ता आहिस्ता नवंबर के एंड होते होते और दिसंबर के स्टार्ट होते होते यहाँ वेदर बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो जाता है और स्नो स्टार्ट हो जाती है। ये जो डेज़ होते हैं नवंबर, तो अक्टूबर के एंड के बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तक 6 महीने तक यहाँ पे वक्तन फ़वक्तन बर्फ़बारी होती रहती है। इर्द गिर्द काफ़ी उदासी रहती है, काफ़ी सन्नाटा रहता है, लेकिन लोग जो यहाँ रहते हैं वो इसी माहौल के हिसाब से ढल चुके हैं, वो यूज़ टू हो चुके हैं। मैंने एक कहावत सुनी थी, वो कहते हैं दिन जो है ना शेर की तरह होता है। शेर मतलब कि बहुत ताकतवर होता है, उसमें रोशनी होती है, और रात जो है वो रात की अलग बात है, रात में सुकून रखा है अल्लाह ताला ने, लेकिन रात में जो है वो अंधेरा हो जाता है। जो चीज़ खूबसूरती दिन में नज़र आती है हमें वो रात में नज़र नहीं आ रही होती। तो हम कोशिश करते हैं कि हम दिन में जो है वो एक्टिवली सारे काम कर लें, और रात में कहीं जाना हो तो बंदा ज़रूरत के तहत ही रात में निकले, स्पेशली सर्दियों की रातों में। वरना लोग कोशिश करते हैं कि सुबह के घरों में रहें, हीटर ऑन होते हैं घरों के अंदर, बाहर माइनस टेम्परेचर होता है। यहाँ पे माइनस टेम्परेचर जो है वो हमारे प्रोविंस में तो -35 तक जा चुका है। अब इस साल और प्रेडिक्शन है कि बहुत शदीद सर्दी होगी, लेकिन होपफुली जिस तरह पिछला विंटर भी हमारा खैर आफियत के साथ गुजरा, तो इस दफ़ा भी जो है वो खैर आफियत से ही ये मौसम ख़त्म।